Hello everyone, my name is Ankush Tawri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you'll find this very useful. स्कैन लिसनर। स्कैन लिसनर लिसनर का काम क्या होता है? हाँ? लिसनर का काम क्या होता है? लिसन करने का। किसको लिसन करने का? किसको? न्यू कनेक्शन को रिक्वेस्ट करना। लेकिन हम कौन से लिसनर है? हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन को ही लिसन करते रहते हैं। मतलब दिन में घर में जितने भी पति देव है, ये भाई साहब, मैं, हम लोग क्या है? कौन से लिसनर है? लिसनर है, लोकल लिसनर है हम लोग। तो लिसनर का जो काम होता है कि जो भी कनेक्शन आएगा उस कनेक्शन को वो लिसन करेगा एंड फिर उसके बाद में वो बंदे को जो भी करना है, मतलब एक बार वो डेटाबेस को कनेक्ट हुआ उसके बाद में उसको क्या करना है, मेरे को कोई लेना देना है क्या? नहीं। तो इस स्कैन लिसनर का जो मेन काम होता है वो क्या है आपका? लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि दुनिया भर का सारा लोड जो है एक बंदे के ऊपर नहीं आना चाहिए। बराबर है ना? बराबर है ना? जैसे समझ लो मेरे घर का एग्जांपल। मेरे घर में क्या है कि समझ लो, कंसीडर अ सिचुएशन कि मेरे ऊपर 1 करोड़ का लोन है कि नहीं? तो अगर 1 करोड़ का अगर लोन है तो पहले 1 करोड़ का लोन सिर्फ मैं अकेले फेरता था। इसको थोड़ा सा पेट बड़ा कर देता हूं, ओके? हाँ, पैर, अरे ये पैर है ना, ये छोटा है, मैंने पालकट मान ली। फिर उसके बाद में मेरे को क्या लगा कि मेरे को लोड बैलेंसिंग करना है। तो हमने क्या किया? क्या कर दिया? शादी कर दी, राइट? तो हमने शादी कर दी। तो पहले जो 1 करोड़ का लोन था अब डिवाइड हो गया, है ना? स्प्लिट हो गया बेसिकली। तो कंसीडर अ सिचुएशन, मतलब मेरे दिमाग में ये था कि 50 लाख रुपए मैं पे करूंगा, 50 लाख रुपए वो पे कर गए। ये मेरा हेतु था। हेतु मतलब पर्पस। ये रियलिटी में नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लो कि हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 1 करोड़ का जो लोन था पहले मैं अकेला पे करता, अब कितने लोग पे कर रहे हैं? 2 लोग पे कर रहे हैं। लेकिन ये करने के लिए आपको जो पार्टनर मिलेगा वो भी 50 लाख रुपए कमाने वाला चाहिए ना। तो वो है मेरे पास, ऐसा नहीं कि नहीं है करके। इसलिए उसके पास में वो हिम्मत भी है कि अगर आपको कुछ लगे तो मेरे को बताओ करके। तो आप समझ गए ना लोड बैलेंसिंग? तो ये जो लोड बैलेंसिंग का जो काम होता है वो कौन करता है? स्कैन लिसनर करता है, राइट? अब आएंगे हम लोग स्कैन लिसनर काम कैसे करता है, वो कल का ही रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से फटाफट। तो कंसीडर अ सिचुएशन की एक यूजर है। यूजर ने बोला कि मेरे को डेटाबेस को कनेक्ट करना है, लेकिन हमारे पास में जो डेटाबेस के इंस्टेंस है अभी कितने हैं? 2 है, क्योंकि मैं 2 नोड रैक सेटअप की बात कर रहा हूं। तो इंस्टेंस नंबर 1 एंड इंस्टेंस नंबर 2। बात यह आती है कि ये जो यूजर है ये किसको कनेक्ट करेगा? नोड नंबर 1 को कनेक्ट करेगा, इंस्टेंस 1 को, कि ये इंस्टेंस नंबर 2 को कनेक्ट करेगा? क्योंकि एट द एंड जाके उसको चिपकना किसको है? डेटाबेस को ही है। लेकिन ये जब कनेक्ट करेगा तो इधर से भी कनेक्ट कर सकता है, इधर से भी कनेक्ट कर सकता है। इसका डिसीजन कौन लेगा भाई? वो भी तो है ना। तो कंसीडर अ सिचुएशन, ये यूजर 1 आया और यूजर 1 कनेक्ट करने के लिए एक फाइल का यूज करता है। क्या नाम है उसका? TNS name.ora। तो TNS name.ora के अंदर हम लोग जो नोड का नाम लिखेंगे वो नोड 1 भी नहीं लिख सकते, नोड 2 भी नहीं लिख सकते। बराबर है? क्योंकि अगर मैंने नोड 1 लिखा, TNS name.ora याद रहा ना, उसके अंदर अगर मैं नोड 1 लिखा तो सारे के सारे कनेक्शन किसको चल जाएंगे? नोड 1 को। एंड नोड 2 लिखा तो सारे के सारे कनेक्शन किसको चल जाएंगे? नोड 2। लेकिन दोनों का भी नहीं लिख सकते। तो TNS name.ora के अंदर हम लोग किसका नाम लिखेंगे? किसका? स्कैन नेम, नोड स्कैन, मतलब नोड स्कैन का हम लोग नाम लिखेंगे, नोड स्कैन का। और ये नोड स्कैन जो है हमारे यहाँ पे, नोड स्कैन का नाम रैक स्कैन है, बेसिकली रैक स्कैन है ना, राइट? अब ये जो है ये आईपी एड्रेस में डिवाइड होगा। हमारे पास में स्कैन कितने होते हैं टोटल? 3। भले पास में मेरे पास में 100 लोगों का सेटअप हो, लेकिन स्कैन कितने रहेंगे? 3।
तो ये जो नोड स्कैन है बेसिकली मेरा रैक स्कैन, ये 3 आईपी एड्रेस में रिजॉल्व होगा, राइट। तो आईपी रिजॉल्व करने का जो काम है वो किसका है? अरे बाबा, जो हमारे रैक स्कैन है उसका आईपी एड्रेस क्या है? डीएनएस। किसका काम है? डीएनएस। डीएनएस और टीएनएस में डिफरेंस है, याद है ना? तो डीएनएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सर्वर। तो यही काम में आता है कि जो आपका नोड स्कैन है, मतलब जो स्कैन का जो नाम है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। समझ में आ गया? ओके। फिर रिजॉल्व होने के बाद में वो डिसीजन लेगा। तो इसको मैंने क्या बोला था, स्कैन जो है 2 टाइप की लोड बैलेंसिंग देता है। कौन सा? लोड बैलेंसिंग 2 टाइप का है ना। एक होता है आपका क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग, दूसरा सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग। सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग 2 टाइप का लोड बैलेंसिंग देता है, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। तो कंसीडर अ सिचुएशन, अब मैं इसी को ना थोड़ा सा और हल्के में लिखता हूं इधर। तो यूजर 1 आया मेरे पास में कितने स्कैन है? कितने स्कैन है मेरे पास में? 3 स्कैन है। सो मैं करता हूं स्कैन नंबर 1, स्कैन नंबर 2, स्कैन नंबर 3। ओके। तो मेरे पास में कितने स्कैन है? 3 स्कैन है। सो आप समझो कि U1 जब आएगा तो यहां पे कौन सा बैलेंसिंग होने वाला है? क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग। तो यहां पे जो U1 कनेक्शन, मतलब पहले नंबर का कनेक्शन आएगा, वो किसको चिपकेगा? स्कैन नंबर 1 को। क्योंकि ये जो काम चलता है वो कैसे चलता है? राउंड रॉबिन में। अगर दूसरा वाला आएगा तो वो किसको चिपकेगा? स्कैन नंबर 2 को। तीसरा वाला आएगा कि किसको चिपकेगा? स्कैन नंबर 3। और चौथा वाला आएगा तो स्कैन नंबर 1 को। ये हुआ राउंड रॉबिन। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पहला आया पहले को भेजा, दूसरा आया दूसरे को भेजा, तीसरा आया तीसरे को भेजा, चौथा आया पहले को भेजा, क्योंकि स्कैन नंबर 4 तो है ही नहीं हमारे पास में। ये हुआ मेरा राउंड रॉबिन। इसी को बोला जाता है क्लाइंट साइड, क्योंकि ये क्लाइंट के साइड पे हो रहा है। अब स्कैन क्या करेगा? स्कैन के पास में लोड बैलेंसिंग वाला फीचर है। स्कैन को पता होता है, स्कैन को क्या पता होता है कि मेरे पास में जो 2 नोड है, नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 2, इसको पता होता है स्कैन को कि भाई किसके पास में लेस नंबर ऑफ कनेक्शन बोलो या फिर किसके पास में लेस लोड है, कौन है भाई वो। तो स्कैन क्या करेगा? स्कैन ने डिसाइड कर लिया, हर नोड के ऊपर एक लिसनर चलते रहता है। उस लिसनर का नाम क्या है? लोकल लिसनर। लोकल लिसनर इधर भी चल रहा, लोकल लिसनर इधर भी चल रहा। ओके। तो ये स्कैन क्या करेगा? कंसीडर अ सिचुएशन, इसने बोला कि नोड नंबर 1 के पास में क्या है? कम लोड है। तो ये क्या करेगा? ये कनेक्शन राउट कर देगा आपका किसके ऊपर? नोड 1 के ऊपर। और ये वाला बंदा अगर आया और इसने बोला कि यहाँ पे है कम लोड, तो ये इसको भेज देगा। और तीसरा वाला बोला कि अरे अच्छा, फिर से इसको इधर भेज देगा। तो ये जो नोड है इसके ऊपर कौन सा लिसनर चल रहा है? लोकल लिसनर। ये अपना कौन सा है? स्कैन लिसनर। समझ में? अच्छा मेरे को बात बताओ, ये अगर लोकल नोड अगर डाउन हो गया तो सारे के सारे कनेक्शन किसके ऊपर चल जाएंगे? सेकंड नोड पे चल जाएंगे। ऑटोमेटिक चल जाएंगे क्या? अगर समझ लो इसके ऊपर कुछ कनेक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं, 100 कनेक्शन, ऑटोमेटिकली चल जाएंगे क्या? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं जाएंगे। कंसिडर अ सिचुएशन कि एक यूजर है, वो उसका सिलेक्ट क्वेरी चला रहा है, यहाँ पे आधी क्वेरी हो गई, आधी बाकी है। तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट क्वेरी इधर चल जाएंगी क्या? आधी चल रही है, आधी बाकी है। तो क्या होगा अगर बीच में अगर खत्म हो गया कनेक्शन? तो दिमाग में आ गया ना? समझ लो ये कुछ तो भी कर रहा है, करते करते नोट डाउन हो गया है, तो क्या होगा? तो उसके लिए एक और कंसेप्ट आता है, आगे जाके बताऊंगा, उसको बोला जाता है टैप, ट्रांसफर एप्लीकेशन फेलओवर। वो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट में क्वेश्चन लेता हूँ सारे के सारे। मेरे को एक दो चीज, कल एक डायग्राम थी अपने पास में। डाउट था, हम लोग जो मतलब टीएनएस फाइल में एंट्री डालते हैं और वही सेम एंट्री हम लोग एप्लीकेशन टीम को शेयर करते हैं, राइट? मतलब स्कैन आईपी। हाँ, तो हाँ, अगर कई बार होता है कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ये डेटाबेस रीचेबल नहीं है और स्कैन आईपी के थ्रू हम लोग को बोलते हैं। हम अगर डिटेल नहीं है हमारे पास तो हम लोग फिजिकल आईपी कैसे या होस्ट नेम कैसे निकालेंगे अगर वो स्कैन आईपी सिर्फ हम लोग को शेयर कर रहे हैं तो? फिजिकल आईपी तो आपका वो आईपी एड्रेस हो, यही होस्ट नेम हाइपन आई करके भी आप निकाल सकते हो।
एंड नॉर्मली ना फिजिकल आईपी नहीं देते, वीआईपी एड्रेस देते। अगर आप लोगों को कनेक्ट करना ही है तो आप वीआईपी एड्रेस, जैसे हमारा जो वीआईपी एड्रेस होस्ट फाइल के अंदर है ना, वो वाला दे दो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो अपने नेटवर्क टीम से बात करो, वो वाला भी आपको दे देगा। ओके तो अगर ये सिचुएशन कब आती है, जब आपका ऐसा लगता है कि मेरे को स्पेसिफिक नोड को ही कनेक्ट करना है, मेरे को नोड 1 को ही कनेक्ट करना है, तो वीआईपी एड्रेस किसका देंगे? नोड 1 का। उसमें रैक स्कैन देंगे क्या? tsname.ora में, क्योंकि वहां पे अगर रैक स्कैन दिया तो मेरे को पता नहीं है कि किधर कनेक्ट होगा, समझे ना आप लोग? तो वहां पे जो आपका tsname.ora है उसमें होस्ट नेम में क्या डालेंगे? उसका नोड 1 का वीआईपी एड्रेस डाल दो, नोड 1 का वीआईपी डाल दो। ओके अब जो मैंने आपको जो समझाया था यही चीज है वो। सो आपका ये एप्लीकेशन सर्वर है। ओके ये आपका एप्लीकेशन सर्वर है, एक बार देख लो 2 मिनट, आपको समझ में आएगा। तो यहां पे आपको क्या समझ में आया? ये मेरा क्या है? एप्लीकेशन सर्वर। मतलब ये लोग जो है एप्लीकेशन सर्वर से रिक्वेस्ट डाल रहे कि भाई मेरे को तेरे को कनेक्ट करने का है। वो रिक्वेस्ट किसके पास में जाएंगी? स्कैन लिसनर के पास में। किसके पास में जाएगी? स्कैन लिसनर। मतलब वो tsname.ora में रैक स्कैन दिया होगा, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा? डीएनएस। फिर वो स्कैन लिसनर के कनेक्ट हो जाएगा। हमारे पास में कितने स्कैन है? 3 स्कैन है, लेकिन इधर नोड कितने? 4 अगर नोड है फिर भी स्कैन कितने? 3। तो हो सकता है कि एक नोड के ऊपर 2 स्कैन चल रहे, वो किधर भी चल सकते हैं। और स्कैन की खासियत क्या है ना, ये अगर डाउन हो गया, ये अगर डाउन हो गया तो इसका स्कैन इधर भाग के आ जाएगा, समझे क्या आप लोग? वो भाग के आ जाता है। अब स्कैन लिसनर डिसाइड करेगा कि कौन सा नोड है जिसके पास में कम लोड है, तो उसके लोकल लिसनर को क्या कर देगा? वो कनेक्शन भेज देगा, समझे ना आप लोग? स्कैन लिसनर क्या करेगा? डिसाइड करेगा कि मेरे पास में 4 है, 4 में से कौन सा नोड है जिसके पास में कम लोड है, तो उसके पास में वो भेज देगा। तो किसको भेजेगा? लोकल लिसनर को। एंड हर सर्वर के ऊपर खुद का अपना अपना लोकल लिसनर बैठा हुआ है, समझे ना आप लोग? लोकल लिसनर अगर डाउन हुआ तो वो भागेगा क्या दूसरे को? लोकल लिसनर भागता है क्या दूसरे के ऊपर? कौन भागता है? स्कैन लिसनर भागता है। और उसके लिए क्या यूज करता है इंटरनली? कौन सा एड्रेस है वो? वीआईपी, वर्चुअल आईपी। क्या बोलते हैं उसको? वीआईपी, समझे ना? अब इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? क्या क्या वे है हम, मेरे को अगर प्रैक्टिकल करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लगेबल डेटाबेस के अंदर एक यूजर बनाएंगे, बनाया, और ये यूजर मेरे डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। तो उसके लिए उसको क्या कोई ना कोई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी चाहिए। तो क्या यूज करोगे आप लोग? एसक्यूएल डेवलपर यूज कर लो, राइट? एसक्यूएल डेवलपर से कनेक्ट करेगा। अब एसक्यूएल डेवलपर को इंटरनली क्या चाहिए? अरे वो डालने के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा ना। हाँ वो क्या बोलते उसको? टीएनएस एंट्री देना पड़ेगा ना उसको। उसको tsname.ora देना पड़ेगा। वो टीएनएस के अंदर कौन सा होस्ट नेम में क्या रहेगा? होस्ट नेम में क्या रहेगा? स्कैन नेम, स्कैन नेम रहेगा ना। ये स्कैन नेम तो आईपी में रिजॉल्व होगा। वो कैसे रिजॉल्व होगा? डीएनएस से होगा। हम लोग अभी डीएनएस यूज नहीं कर रहे, तो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? कौन सी फाइल यूज कर रहे हैं? अरे ईटीसी होस्ट फाइल यूज कर रहे हैं ना। क्या यूज कर रहे हैं? ईटीसी होस्ट फाइल। फिर उसके बाद में ये फिर ट्राई करेंगे कनेक्ट करने का, बस वही तो करना है। फिर उसके बाद में ये चिपक जाएंगे, उसको डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे, बराबर है? यही हम लोग करना है। इंटरनली कैसे इसको पता चलता है स्कैन लिसनर को कि किस नोट पे मतलब कौन नोट खाली है, मतलब ये हाँ वो उसका इंटरनल एल्गोरिथम है। अच्छा वो मेरे को भी नहीं पता, मेरे को लगता है ओरेकल को भी पता। ओके वो किधर मेंशन किया है नहीं है कि वो कैसे देखो ये नंबर ऑफ कनेक्शन के ऊपर तो है ही नहीं वो। ओके नंबर ऑफ कनेक्शन के ऊपर तो वो है ही नहीं है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, नंबर ऑफ कनेक्शन के ऊपर क्यों नहीं है। कंसिडर सिचुएशन, यहाँ पे 2 ही लोग कनेक्ट है, इधर 10 लोग कनेक्ट है, लेकिन ये 2 लोग है ना बहुत ज्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब बड़ा ज्वाइन कर रहे होंगे, और ये 10 लोग सिर्फ आके बैठे हुए हैं, बराबर है कि नहीं? देखो कंसिडर अ सिचुएशन, अभी आप लोग कितने बैठे हो इधर? इतने लोग बैठे हो, बहुत सारे लोग बैठे हो, लेकिन सारे सिलेक्ट होंगे क्या? बात वही है ना। कुछ कुछ लोग सिर्फ भीड़ जमा करने के लिए आते
तो आप लोगों को ये समझना है कि वो 2 काम के कि 10 काम के हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ भी हो, हम लोग जो पेमेंट लेते हैं कितना लिया है, भीड़ का लेते हैं ना, हमको 2 से क्या मतलब है, 2 लगे तो बहुत ही अच्छा है। वैसे आज रात को 8 बजे एक सेशन है, पता है ना आप लोग को। एक बंदा जो सिलेक्ट हुआ था लास्ट टाइम, आई गेस रवि है नाम से है, हाँ उसका है सेशन। ओके, आई गेस आज है या फिर कल हो, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। देखो हम सिलेक्ट हुए ना हुए, लेकिन सुनते रहना चाहिए आदमी ने। कभी तो रात में ऐसा लगेगा कि हाँ भाई चलो उसका सिलेक्शन हुआ तो मेरा तो होगा, है कि नहीं। बाकी आप लोग जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका भी सिलेक्शन होना चाहिए एंड आपको अगर भीड़ का पार्ट नहीं बनना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लर्नमेट में ट्रेनिंग लगा। ओरेकल रैक का नया बैच स्टार्ट होने वाला है कि नहीं। चलो, I hope you guys have learned something valuable from this video. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.